को भी। तीन चीज़ें जो आज तय हो गई हैं वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब के अफर्मेटिव जवाब के बाद उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं। नंबर 1 जो एप्रीहेंशन थी MNAs की कि MNAs को रोका जाएगा, जो ये कहा जाता था कि वो 10 लोगों में से 10 लाख में से गुजर के आएंगे और जाएंगे। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कोर्ट में ये बयान दिया और अपनी एश्योरेंस रिकॉर्ड करवाई है, जिसे कि नोट भी किया कोर्ट ने, कि किसी इलेक्टेड MP MNA को नहीं रोका जाएगा असम्बली का इजलास अटेंड करने से। 1 नंबर 2 किसी MNA को जिस पार्टी से भी हो नहीं रोका जाएगा राइट ऑफ वोट से कि वो वोट दे। तीसरी बात, जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। और चौथी बात जो सामने आई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि आइन का आर्टिकल 95 और रूल 37 ऑफ नेशनल असेंबली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्पीकर कानून और आइन से हट के कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस हैं वो भी पेंडिंग रखी है और जो दूसरा रेफरेंस फाइल किया गया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना इसमें ओपिनियन दें, अदालत की मुआवनत करें। सिंध हाउस पे हमले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस एक्शन लेते हुए IG इस्लामाबाद को हदायत की है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध की मारूज़ात की रोशनी में हुकूमत सिंध का जो बयान है उसको FIR का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सब जुडिस मैटर है वो हो रहा है। आपका पिटीशन है, आप लोग अगर कुछ बात करना चाहें सर। भाई बात करें, बात करें भाई। मैं नहीं कोई बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकबर डोगर साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, तमाम हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आए, उन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया। हमारा सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी अदारे को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, इसे चलते रहना चाहिए और स्पीकर असम्बली को आइन और कानून की रूह के मुताबिक आर्टिकल 95 के मुताबिक जो 7 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा और 3 दिन के बाद इस पीरियड में इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए था। इसीलिए आज सुबह भी मैंने बात की और जो ये अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूम प्रोवाइड करेगा कि आने वाली अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो कल को आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए भी रजू किया जा सकता है। इसलिए हेवंस फॉल करें, आइन का जो आर्टिकल है, जो आइन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने पहले देखा यहाँ डिक्टेटर्स जो हैं वो आइन को पामाल करते रहे। ये एलिगेशंस आए कि अदालतों के ज़रिए, जजमेंट मेड लॉ के ज़रिए आइन की प्रोविजंस को रिडंडेंट किया गया और आज पार्लिमान में आप देखें आइन को पामाल किया जा रहा है कि स्पीकर सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो आइन के आर्टिकल 95 और 54 को बाकायदा तौर पे रिडंडेंट करार दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अदालत उज़्मा के सामने एक न्यूट्रल चीज़ आइन की बालादस्ती के लिए लेके आए हैं और उन्होंने जो आज हुक्म दिया है कि ये आर्टिकल जो 63A का, मैंने इसलिए अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मौजूदा सूरत हाल में ये घोड़े के सामने काट रखने की एक कोशिश है। ये इसलिए कि जब तक आर्टिकल 63A जो है वो प्रोवाइड करता है कि
जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहाँ के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफी करता है। जब तक राइट ऑफ अपील आएगा उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस क्वायरी पे सबमिशन पे फरमाया कि चूंकि ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है इसलिए हम आईनी तौर पे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव फैसला देने के पाबंद। शुक्रिया अदा किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया कि ये एक अवामी मुफाद का मामला था जिसमें फ्लोर मिला कोर्ट का पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और हुकूमत को भी। तीन चीज़ें जो आज तय हो गई हैं वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब के अफर्मेटिव जवाब के बाद उन्होंने एश्योरेंसेस दी हैं। नंबर 1 जो एप्रीहेंशन थी एमएनएज़ की कि एमएनएज़ को रोका जाएगा, जो ये कहा जाता था कि वो 10 लोगों में से 10 लाख में से गुजर के आएंगे और जाएंगे। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कोर्ट में ये बयान दिया और अपनी एश्योरेंस रिकॉर्ड करवाई है, जिसे कि नोट भी किया कोर्ट ने कि किसी इलेक्टेड एमपी एमएनए को नहीं रोका जाएगा असम्बली का इजलास अटेंड करने से। 1 नंबर 2 किसी एमएनए को जिस पार्टी से भी हो नहीं रोका जाएगा राइट ऑफ वोट से कि वो वोट दे। तीसरी बात, जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। और चौथी बात जो सामने आई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि आइन का आर्टिकल 95 और रूल 37 ऑफ नेशनल असेंबली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्पीकर कानून और आइन से हट के कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस हैं वो भी पेंडिंग रखी है और जो दूसरा रेफरेंस फाइल किया गया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना इसमें ओपिनियन दें, अदालत की मुआवनत करें। सिंध हाउस पे हमले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस एक्शन लेते हुए आईजी इस्लामाबाद को हदायत की है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध की मारूजात की रोशनी में हुकूमत सिंध का जो बयान है उसको FIR का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सब जुडिस मैटर है वो हो रहा है।